हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम यूपी लेखपाल 2022 भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? जिसका सही विकल्प है बी, शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक की अवधि शून्यकाल कहलाती है। इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के लोकहित के प्रश्न उठा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही विकल्प है बी, 78 ईस्वी में। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। शक संवत को कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो इसका सही विकल्प है बी, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका सही विकल्प है सी, कार्बन स्पेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारहीनता की स्थिति कब होती है? तो इसका सही विकल्प है ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है तब किसी वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है, क्योंकि किसी वस्तु के भार का सूत्र होता है W बराबर m/g। यदि g बराबर शून्य है तब W बराबर शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेड शिफ्ट की परिघटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही विकल्प है ए, ब्रह्मांड का विस्तार। रेड शिफ्ट की परिघटना का संबंध ब्रह्मांड के विस्तार से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका सही विकल्प है डी, साख सृजन। साख सृजन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, जबकि शेष सभी कार्य रिजर्व बैंक करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्की साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही विकल्प है सी, जौनपुर में। सर्की साम्राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां ने जौनपुर में की थी, और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई जौना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, की याद में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प है बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसके अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख भी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 4 राज्यों में शामिल नहीं है? तो इसका सही विकल्प है डी, आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 4 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही विकल्प है बी, 1995 में। 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी तथा सन 2004 से इसके अंतर्गत पका पकाया भोजन की व्यवस्था की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो इसका सही विकल्प है डी, बुंदेलखंड क्षेत्र से। लोक नृत्य राहुला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो इसका सही विकल्प है बी, इंग्लैंड और फ्रांस।
सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 तक यानी 7 वर्षों तक लड़ा गया, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 5 महाद्वीपों में लड़ा गया था। यह युद्ध 1763 में हुई पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? इसका सही विकल्प है ए पेशवा। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में 8 प्रधान होते थे, जिसमें पेशवा का पद सबसे बड़ा था। यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल पेशवा ही करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का विषय है, शिक्षा का विषय है तो इसका सही विकल्प है समवर्ती सूची में। शिक्षा का अधिकार समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो इसका सही विकल्प है बी राणा सांगा। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है? तो इसका सही विकल्प है ए कीमत। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ था? तो इसका सही विकल्प है ए तारापुर में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था यूएस की सहायता से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर समस्या को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने को कब तैयार हुई थी? तो इसका सही विकल्प है ए 1 जनवरी 1948 को। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक युद्ध की आशंका से भारत सरकार ने माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर समस्या को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भेज दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही विकल्प है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष तथा H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।